हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, बोर्ड ने जो 2021 के लिए क्वेश्चन बैंक दिया है, हम लोग उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं और सब्जेक्ट फिजिक्स का 12th का सॉल्यूशन आज हम लोग देखने वाले हैं। चैप्टर 14 फिजिक्स का ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसका सॉल्यूशन आज हम लोग स्टडी करेंगे। ये चैप्टर आपको 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है। इसके लिए सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये पूरा टॉपिक, एक ही टॉपिक के ऊपर बेस्ड है पूरा, कौन सा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सबसे पहले अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है ये आप लोगों को समझ में आएगा तो सभी एमसीक्यूज आप आराम से सॉल्व कर सकते हो और सब कुछ आपको समझ में आएगा। उसके पहले मैं आपको एक डायग्राम समझा देती हूँ। पूरा क्वेश्चन बैंक उसी के ऊपर बेस्ड है, थोड़ा बहुत इधर उधर है, लेकिन वो टॉपिक आपको समझ में आ गया तो समझ लो पूरा क्वेश्चन बैंक आपको समझ में आ गया। बहुत सिंपल है। देखते हैं क्या टॉपिक है। तो देखो बच्चों, ये डायग्राम मैं आपको समझा के देती हूँ। इसको कहा जाता है, ये डायग्राम जो है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? देखो, फोटो यानी फोटॉन। फोटॉन मतलब लाइट के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, लाइट के जो क्वांटा होते हैं, उनको फोटॉन्स कहा जाता है। जैसे एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैसे लाइट में फोटॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे फोटो एंड इलेक्ट्रिक मतलब ये दो वर्ड को कंबाइन करके फोटो इलेक्ट्रिक बना है। मतलब लाइट एंड इलेक्ट्रिक, लाइट एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी, ऐसे दो वर्ड्स यहाँ पे कंबाइन है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब क्या? इट इज नथिंग बट द लाइट एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहाँ पे लाइट का यूज करके करंट प्रोड्यूस किया जाता है। कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेनन है टेक्नोलॉजी का कि लाइट का, और ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे लाइट के ऊपर चलते हैं और लाइट का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किया जाता है। कैसे किया जाता है? देखो, यहाँ पे क्या करते हैं, एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब लेती है। ये इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब में दो टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है इमीटर, एक होता है कलेक्टर। ये जो इमीटर है ये एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल होता है। फोटो सेंसिटिव मटेरियल मतलब क्या कि ये मटेरियल के ऊपर लाइट फॉल करने के बाद इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। इसके जो इलेक्ट्रॉन है एटम के, वो लाइट जब हम उसके ऊपर फॉल करते हैं तो वो लाइट उसके अंदर पेनेट्रेट होता है और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। ऐसा एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल यहाँ पे होता है। देन जब ये इलेक्ट्रॉन लाइट, अभी सभी लाइट के लिए ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे क्या? सो नहीं। जब हम लाइट की कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए, मान लो इनिशियली फ्रीक्वेंसी हमने 1 हर्ट्ज रखी, तो इलेक्ट्रॉन उतने बाहर नहीं निकलेंगे। जैसे कि देखो, वॉल को प्लास्टर होता है, वो प्लास्टर हमें निकालना है तो वो प्लास्टर के ऊपर हैमरिंग करते हैं हम लोग। तो पहले हमने थोड़ा सा हैमरिंग किया तो वो प्लास्टर उस वजह से बाहर नहीं निकलेगा, वॉल का प्लास्टर। उसमें और ज़्यादा हैमरिंग किया तो थोड़ा बहुत प्लास्टर बाहर निकलेगा। और जब एक बार थोड़ा सा प्लास्टर निकल गया तो आप उसके बाद कितना भी हैमरिंग करो प्लास्टर बाहर निकलते ही रहेगा। सेम उसी तरह ये जो फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा लाइट फॉल करेंगे, मान लो इससे वो लाइट सफिशिएंट नहीं है, उसमें इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे। अब हमने लाइट थोड़ा इंक्रीज किया। लाइट इंक्रीज किया मतलब इंटेंसिटी की बात नहीं कर रहे हम लोग, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे। मान लो लाइट की फ्रीक्वेंसी हमने थोड़ी स्ट्रांग की, मान लो 2 हर्ट्ज किया, और 2 हर्ट्ज को थोड़े से इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकले, सिर्फ बाहर निकले, वो इधर नहीं गए, बस बाहर निकले। मतलब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, डिटैच हुए ये मेटल सरफेस से। तो जब जिस फ्रीक्वेंसी को, लाइट की 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अभी हमने ली थी ना, तो जिस फ्रीक्वेंसी को यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे उस फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहा जाता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एट विच दिस फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन टेक्स प्लेस, और फोटो इलेक्ट्रॉन जस्ट डिटैच फ्रॉम द मेटालिक सरफेस, उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिलने के बाद आप उसके बाद जितनी चाहे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करो, इलेक्ट्रॉन डिटैच होते ही रहेंगे। और जिस मिनिमम एनर्जी लाइट की, जो जिस एनर्जी को, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, E इज इक्वल टू, लाइट की जो एनर्जी है E इज इक्वल टू होती है H इंटू न्यू। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो एनर्जी क्या रहेगी? मिनिमम एनर्जी। इस मिनिमम एनर्जी को कहा जाता है फाई जीरो इज इक्वल टू होता है H न्यू 0। तो ये फाई जीरो क्या होता है? दिस इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए, डिटैच करने के लिए, मूव करने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसको हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, जो मिनिमम एनर्जी होती है उसको
फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन कहा जाता है। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन, अभी ये लाइट से इलेक्ट्रॉन तो यहाँ बाहर निकले लाइट फॉल करने के बाद। अब क्या होगा देखो, ये इलेक्ट्रॉन आगे अगर आप देखोगे तो यहाँ कम्यूटेटर लगाया है, मतलब इसको पोटेंशियल दिया है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये जो टर्मिनल है इसको ज़्यादातर निगेटिव पोटेंशियल दिया जाता है और इसको पॉजिटिव पोटेंशियल दिया जाता है ज़्यादातर। कभी कभी इसको निगेटिव भी दिया जाता है। क्यों दिया जाता है बताती हूँ। जब आप इसको पॉजिटिव पोटेंशियल दोगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, मतलब एक्सेलरेट करेगा। आया समझ में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकले, इनको पहले क्या कहते हैं बता देती हूँ। इनको कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो यहाँ से बाहर निकलते उसको कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब ये कलेक्टर की तरफ ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे क्योंकि उसको पॉजिटिव चार्ज है। तो ये अट्रैक्ट होने के बाद ये वायर में से फ्लो होना स्टार्ट होगा। इसी को हम लोग कहते हैं करंट फ्लो। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकले उनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और उसकी वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। आया समझ में। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकले उनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो होंगे उसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसी को और ये पूरे फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आगे का अभी पूरा चैप्टर जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी इसमें फॉर्मूलेज वगैरह है, फॉर्मूले तो बताएंगे ही हम आपको। बट अगर यही पॉइंट, अगर ये फेनोमेनन आपको एक बार क्लियर हो गया तो आपको पूरा चैप्टर आ गया। समझ में आया क्या कहा मैंने। एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब ली, उसमें इमीटर है, इसमें कलेक्टर है। यहाँ से हम लोग लाइट फॉल कर रहे इस विंडो से, क्वार्ट्ज की विंडो से। लाइट फॉल करने के बाद एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को, उसको कहा जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को, लाइट से इलेक्ट्रॉन डिटैच होते हैं। इलेक्ट्रॉन डिटैच होने के बाद वो लाइट की मतलब फोटॉन्स की एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है। वो इलेक्ट्रॉन फिर मूव होते मतलब उनको काइनेटिक एनर्जी मिलती है। तो जो मिनिमम एनर्जी को ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिटैच होगी उनको बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। उसके बाद आगे जब वो चलेंगे तो उनको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। वो काइनेटिक एनर्जी से एक्सेलरेट होंगे, कलेक्टर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, कलेक्टर को पॉजिटिव चार्ज है एंड देन करंट पास होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकले उनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। जब ये यहाँ से पास होंगे करंट फ्लो होगा उसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। तो जितने ज़्यादा आप लाइट के फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ने से उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकलेंगे। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकलेंगे उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। हम लोग उनकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोटो इंटेंसिटी को। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी आप बढ़ाओगे उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा। ठीक है, ये होप सो आपको ये फेनोमेनन, ये प्रोसीजर समझ में आया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्चुअल चैप्टर। देखो क्या है। तो बच्चों इसमें सबसे पहला सवाल देखो क्या है। द इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रॉम अ मेटल सरफेस। मेटल सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं वो नीचे ऑप्शंस दिए हैं। ओनली इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज अबोव अ सर्टन थ्रेशोल्ड वैल्यू। क्लियर है, राइट ना, बराबर है। इलेक्ट्रॉन्स कब इमिट होंगे, जब उसके ऊपर फॉल होने वाली फ्रीक्वेंसी मतलब रेडिएशन, लाइट रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो क्या होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी से बड़ी होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इमिट होंगे। पहला ही जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। आया समझ में। आगे क्या देते हैं, दिया है, पढ़ लेते हैं। ओनली इफ द टेम्परेचर ऑफ द सर्फेस इज हाई, नेवर एट द that is independent of the nature of, yes it is depend on the nature of the metal, but निकलते हैं। इंडिपेंडेंट नहीं होते, डिपेंड होते हैं। मेटल किस टाइप का है उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। पर्टिकुलर मेटल का ही इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होता है विथ मैक्सिमम वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। उसके बाद देखो, एज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेस, फोटो इलेक्ट्रिक, मैंने क्या बोला, इंटेंसिटी अगर हम इंक्रीज करते हैं तो करंट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट आल्सो इंक्रीजेस। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ओनली ऑन।
काइनेटिक एनर्जी होती है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, उनकी मोशन है मतलब उनको काइनेटिक एनर्जी, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। मैंने आपको बोला ना फ्रीक्वेंसी हम कितनी फॉल करें उसके ऊपर डिपेंड करेगी। उसके बाद देखो बच्चों, एक डी ब्रो हाइपोथेसिस हमने स्टडी किया था। वो डी ब्रो हाइपोथेसिस ने क्या कहा था, देखो डी ब्रो नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने क्या कहा था कि नेचर हैज सिमेट्री। ये उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था और उससे उसने डिफाइन किया था। क्या स्टेटमेंट था, पहले कहा गया कि लाइट जो है उसको पार्टिकल नेचर है, मतलब लाइट पार्टिकल के फॉर्म में होता है। उसके बाद इन्वेंशन हुआ कि नहीं लाइट को वेव नेचर है, मतलब न्यूटन ने कहा लाइट को पार्टिकल नेचर है, फिर बाद में कहा कि हाइजेंस ने कहा कि लाइट को वेव नेचर है। लेकिन लाइट के कुछ फिनोमेनॉन जो है वो किसी पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल से प्रूव होते हैं और कुछ फिनोमेनॉन वेव से प्रूव होते हैं। मतलब लाइट को ड्यूअल नेचर है ऐसे कहा गया, लाइट को पार्टिकल एज वेल एज ड्यूअल नेचर है ऐसे कहा गया। तो अगर पार्टिकल को वेव नेचर है, मतलब लाइट को वेव नेचर है ऐसे कहा गया, इसका मतलब वेव भी एसोसिएट होती है पार्टिकल से। अगर पार्टिकल वेव है तो वेव भी पार्टिकल है, ऐसे किसने कहा, डी ब्रो ने। मतलब नेचर हैज सिमेट्री। तो ऐसे मतलब पार्टिकल को वेव है, मतलब पार्टिकल तो ऐसे बहुत सारे हैं मैटर के, हर एक सब्सटेंस पार्टिकल से बना हुआ है, तो क्या हर एक पार्टिकल को वेव नेचर है, तो ये उसने प्रूव भी करके दिखाया। जो भी मूविंग पार्टिकल्स होते हैं उन सबको वेव नेचर होता है, ऐसे उसने प्रूव भी करके दिखाया। तो यही उसका फेनोमेनन था। सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रो हाइपोथेसिस द वेव्स आर एसोसिएटेड विथ ऑल मूविंग पार्टिकल्स, ऑल मूविंग मैटर पार्टिकल्स, ये उसने कहा था और बहुत ही इंपॉर्टेंट फेनोमेनन था। क्या होता है ये फिनोमेनन, ये आगे हम लोग देखने वाले हैं। आपके बुक में उन्होंने क्वेश्चन पूछा है तो हम लोग उसको डिटेल में स्टडी करेंगे, बट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन था तब का। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल पूछा है उन्होंने। न्यूमेरिकल देखो क्या है, द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट्स थ्रेशोल्ड वेवलेंथ विल बी। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हम डिनोट करते हैं लैम्बडा से, लैम्बडा 0 से डिनोट किया जाता है एक्चुअली ये। तो लैम्बडा 0 का फॉर्मूला क्या है, hc/φ0। मैंने आपको क्या बोला, φ0 क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। उन्होंने देख के रखा है कितना, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड h एंड c दोनों भी कांस्टेंट है। h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, एंड c मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। φ0 यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन है 4.2 इंटू 1.6 इंटू 10, हाँ ये किसमें दिया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमें जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻19 जूल से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये सभी वैल्यूज पुट करो, आपको लैम्बडा मिलेगा। लैम्बडा इज इक्वल टू hc/φ0। सो एक्चुअली फाई की वैल्यू क्या होती है, φ0 इज इक्वल टू होता है hν0, और ν0 मतलब क्या, c/λ। तो hc/λ0 ऐसा ये फॉर्मूला है। हमें φ0 पता है, हमने λ0 इधर शिफ्ट किया, φ0 इधर शिफ्ट किया, तो hc/φ0 मिलेगा। सभी वैल्यूज पुट करो एंड सॉल्व करो, आपको आंसर मिलेगा 2959 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ 10⁻10 में उसको कन्वर्ट किया है एंड देन एंगस्ट्रॉम को उसको 10⁻10 मतलब 1 एंगस्ट्रॉम होता है, तो उसको एंगस्ट्रॉम में लिखा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, उसके ऊपर पूछा है उन्होंने। ये फॉर्मूलेज याद रखो। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉल्स ऑन एन एल्यूमिनियम सरफेस। वर्क फंक्शन दिया है, हर एक मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग रहेगा। इसका वर्क फंक्शन दिया है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का एनर्जी दिया है कितना, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड इसका वर्क फंक्शन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द काइनेटिक एनर्जी इन जूल्स ऑफ द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन इमिटेड। हमें काइनेटिक एनर्जी पूछिए। तो देखो बच्चों, ये मेटेलिक सरफेस था, इस मेटेलिक सरफेस के ऊपर हम लाइट फॉल कर रहे थे, तो ये लाइट की एनर्जी जो होती है वो hν होती है, और यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उनकी जो एनर्जी होती है उसको φ0 कहा जाता है, उसी को हम hν0 भी कहते हैं। तो ये E एंड ये φ0, तो ये टोटल एनर्जी जो इसके ऊपर फॉल होगी वो कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को डिटैच करने में लगाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन एक बार डिटैच हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव होगा, मतलब उसको एज हम लोग काइनेटिक एनर्जी यूज करेंगे। तो ये जो एनर्जी है ये कुछ φ0 के लिए यूज हुई, कुछ काइनेटिक एनर्जी के लिए यूज हुई। तो अगर ये एनर्जी आपको निकालनी तो आप कैसे निकालोगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस φ0, एंड काइनेटिक एनर्जी कैसे मिलेगी, देन E माइनस φ0।
तो यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E माइनस 50। तो E क्या है अपना, E इज इक्वल टू एच न्यू, तो आपने एच न्यू पुट किया माइनस 50, ये 50 पुट किया। एच न्यू क्या है 6.2 दिया है, वो पुट करो 6.2, और ये कितना दिया है 4.2, तो ये कितना आता है 2 इलेक्ट्रॉन होल। 2 इलेक्ट्रॉन होल को जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁹, तो 2 इंटू 1.6 मतलब 3.2 इंटू 10⁻⁹ जूल, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो भी एक न्यूमेरिकल ही दिया है, क्या है देखो, प्लैंक्स कांस्टेंट इज 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, द मोमेंटम ऑफ ईच फोटॉन इन अ गिवन रेडिएशन इज 3.3 इंटू 10⁻29 किलो जूल पर सेकेंड। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पे ये पूछा है। द लैम्डा ऑफ रेडिएशन इज, तो लैम्डा का फॉर्मूला h डिवाइड बाय p होता है, p क्या है मोमेंटम, डी ब्रो हाइपोथेसिस है। सो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन t, h कितना है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, एंड p दिया है 3.3 इंटू 10⁻29, तो ये वैल्यू पुट करने के बाद 3.32 बनेगा, राइट ना, ये 3 और प्लस -29 ऊपर जाके +29 बनेगा, दैट इज 34 -5 होगा। सो 2 इंटू 10⁻5, विच वन इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में? सभी फॉर्मूलेज एक पेज पे नोट डाउन करते चलो, सभी फॉर्मूलेज का यूज होता है, और न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, उसको इग्नोर मत करो। उसके बाद देखते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन उन्होंने 1 मार्क्स के लिए पूछे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सिंपल है, हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर लाइट किसी सरफेस के ऊपर फॉल करने के बाद उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, इमिशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का। द फेनोमेनन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन ऑफ अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन इट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सिंपल, जब लाइट रेडिएट करते हैं किसी मेटल सरफेस के ऊपर, तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, उसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद उन्होंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पूछी। मैंने आपको क्या बोला, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो मिनिमम लाइट की फ्रीक्वेंसी को इलेक्ट्रॉन का इमिशन स्टार्ट होता है। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ फोटो इमिशन इन एनी फोटो सेंसिटिव मटेरियल इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फोटो सेंसिटिव मटेरियल मतलब जो इमीटर हमने लिया था वो एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल था, जिससे इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन स्टार्ट होगा। तो उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे, मिनिमम वर्ड यहाँ पे आना चाहिए, उसको हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब देखो यहाँ एक स्टॉपिंग पोटेंशियल, कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल उन्होंने पूछा है। मैंने आपको बोला था ये कलेक्टर जो है, कलेक्टर को कौन सा चार्ज दिया जाता है, पॉजिटिव पोटेंशियल दिया जाता है, एंड यहाँ इमीटर को निगेटिव पोटेंशियल दिया जाता है। तो मान लो यहाँ हम पॉजिटिव दे रहे हैं, तो यहाँ से निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स इधर अट्रैक्ट करेंगे, राइट ना, क्योंकि इसको पॉजिटिव चार्ज है। अगर मुझे ये करंट जीरो करना है, फोटो करंट टोटली जीरो करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव के बजाय निगेटिव पोटेंशियल देंगे। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने के बाद इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे ही नहीं, मतलब रिटार्डेशन करेगा। अब एक्सेलरेशन कर रहा था ना पॉजिटिव देने के बाद, अब क्या करेगा, उसका रिटार्डेशन करेगा, मतलब उसका स्पीड जो है वो कम करेगा। तो इसको क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। और जिस पोटेंशियल को ये करंट टोटली जीरो होगा उसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे। तो देखो, इफ इंक्रीजिंगली निगेटिव पोटेंशियल वेर अप्लाई टू द कलेक्टर, ये कलेक्टर है, इसको हमने निगेटिव पोटेंशियल दिया और इंक्रीज कर रहे कंटिन्यूअसली। इंक्रीजिंगली निगेटिव पोटेंशियल वेर अप्लाई टू द कलेक्टर इन एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द फोटो करंट डिक्रीजेस। फोटो करंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। एंड फॉर सम टिपिकल वैल्यू -V0 फोटो करंट बिकम्स 0 एंड दिस वैल्यू ऑफ V0 इज टर्म्ड एज कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब हम करेंगे, इंक्रीज करेंगे फोटो निगेटिव पोटेंशियल, तो ये करंट जीरो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का इमिशन बंद होगा, धीरे धीरे बिकम्स जीरो। तो कितने पोटेंशियल पे, वो कितने निगेटिव पोटेंशियल पे ये करंट जीरो हुआ, उसको हम कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। आया समझ में? नेक्स्ट देखो क्या है, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। मैंने आपको बोला वर्क फंक्शन, मिनिमम एनर्जी जो लगती है इलेक्ट्रॉन्स को डिटैच करने के लिए और आगे भेजने के लिए, उसको हम बोला जाता है वर्क फंक्शन। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to be provided to an electron to pull it out of the metal from the surface. मेटल सरफेस के उनको बाहर निकालने के लिए, pull it out from the metal surface
इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड की जाती है उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, दैट इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। और याद रखो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है फाई जीरो इज इक्वल टू एच न्यू जीरो। यहाँ न्यू जीरो क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और जो फॉल होता है लाइट उसकी एनर्जी हम डिनोट करते हैं एच न्यू से, उसमें ये फाई जीरो होता है एच न्यू जीरो। आया समझ में? उसके बाद अभी उन्होंने क्या दिया है, उसी के ऊपर न्यूमेरिकल पूछा है। देखो क्या न्यूमेरिकल है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन अ मेटल इज 7 × 10⁻14 हर्ट्ज। मतलब न्यू जीरो दिया है 7 × 10⁻14 हर्ट्ज। फाइंड द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, मतलब फाई जीरो। सो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू फाई जीरो इज इक्वल टू एच न्यू जीरो। एच कितना है 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड। न्यू जीरो है 7 × 10⁻14 जो आपको देके रखा है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो 4.641 × 10⁻19 जूल हमें मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इफ इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एनर्जी ऑफ अ इंसिडेंट फोटोन। इस फॉर्मूले के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे भी इसका डेरिवेशन भी पूछा है, 4 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, सबके लिए पूछा है। इफ इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, मतलब ये लाइट हम इंसिडेंट करते हैं इस इमिटर के ऊपर, तो इसकी एनर्जी कितनी होती है एच न्यू। यहाँ के इलेक्ट्रॉन जब इमिट होता है उसकी एनर्जी होती है फाई जीरो इज इक्वल टू एच न्यू जीरो। और आगे जब जाता है तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², जो आपने हम लोग लिखते हैं। तो वर्क फंक्शन कितना दिया है 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एच न्यू दिया है, ये कितना दिया है 4, एंड वर्क फंक्शन 2.4। तो ये काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, इससे बची हुई इसको दी, बची हुई इसको मिलेगी 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये उसका काइनेटिक एनर्जी रहेगा। उसके बाद डी ब्रो हाइपोथेसिस पे पूछा है फाइंड एनर्जी ऑफ फोटोन विच हैव मोमेंटम। मोमेंटम दिया है p 2 × 10⁻16 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, अब ये सीजीएस यूनिट में पूछा है तो हमें इसका भी एनर्जी का यूनिट सीजीएस ही लिखना पड़ेगा, पीसी। तो पी ई इज इक्वल टू पी इंटू सी। पी क्या है, मोमेंटम, सी यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट। ओके, सो 2 × 10⁻16। ये देखो यहाँ पे P इंटू सी रहेगा, तो ये P कितना है 2 × 10⁻10। अब C देखो, C की वैल्यू क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, बट हमें सेंटीमीटर में लिखना है। तो ये सेंटी के लिए कितना बनेगा 10⁻² होता है, लेकिन इसको 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे, +2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 + 2 कितना होगा 100 सेंटीमीटर ना। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो ये होगा 10। तो ये 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड बनेगा। हमें सभी वैल्यू सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में पुट करेंगे, तो ये बनेगा 6 × 10⁻6 अर्ग। क्या बनेगा 6 × 10⁻6 अर्ग। आया समझ में? तो बच्चों 1 मार्क्स के सभी क्वेश्चंस खत्म हो गए। अभी हम देखने वाले हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है, एक्सप्लेन द टर्म वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ मैटर। ये किसने एक्सप्लेन किया था, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में हमने देखा था, डी ब्रो ने एक्सप्लेन किया था कि वेव पार्टिकल ड्युअलिटी होती है। मतलब क्या होता है, देखो अगर वेव एक पार्टिकल है तो पार्टिकल एक वेव है, ऐसे उसने एक्सप्लेन किया था। मतलब अगर लाइट को ड्यूअल नेचर है, वेव एज वेल एज पार्टिकल, तो जो भी पार्टिकल होते मैटर के उनको भी दे मस्ट हैव द वेव एसोसिएटेड विथ इट्स मोशन ऑल्सो। ये किसने कहा था, डी ब्रो ने कहा था। तो ये डी ब्रो के हाइपोथेसिस हमें यहाँ पे देखना है, वो उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए बोला है। सो फर्स्ट पॉइंट आएगा, डी ब्रो प्रपोज्ड दैट इफ रेडिएंट एनर्जी लाइट हैज बोथ द वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। कुछ साइंटिस्ट लोगों ने कहा था उसको वेव नेचर होता है, कुछ लोगों ने कहा था पार्टिकल नेचर, और प्रूव भी हुआ है। कुछ फिनोमेनॉन जो लाइट के हैं वो पार्टिकल नेचर पे ही वर्क करते हैं, और कुछ फिनोमेनॉन लाइट के वेव नेचर जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये वेव नेचर पे वर्क करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये पार्टिकल नेचर पे वर्क करते हैं। तो डी ब्रोय ने कहा था कि देन पार्टिकल दैट मीन्स मैटर मस्ट हैव वेव एसोसिएटेड विद इट्स मोशन। अगर रेडिएंट लाइट को वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर है, इसका मतलब पार्टिकल मस्ट हैव वेव एसोसिएटेड विद इट्स मोशन। ही बिलीव दैट एनर्जी एंड मैटर मस्ट हैव सम सिमेट्रिकल कैरेक्टर। मैंने आपको बोला था कि नेचर हैज सिमेट्री, इस फिनोमेनन के ऊपर बेस्ड उसने ये स्टेटमेंट दिया था। दिस गेव राइज टू कंसेप्ट ऑफ वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ मैटर।
मटेरियल पार्टिकल्स शो वेव लाइक नेचर अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस। मटेरियल जो होता है, पार्टिकल्स होते हैं उसके, वो क्या करते हैं, वेव लाइक नेचर दिखाते हैं कुछ सर्कमस्टेंसेस में। दिस फेनोमेनन इज नोन एज वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ मैटर, और इसी को कहा जाता है वेव पार्टिकल डुअलिटी। ऐसे अपनी लैंग्वेज में आप लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वही डायग्राम यहाँ 2 मार्क्स के लिए पूछा है। ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ स्कीमेटिक ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करना है, सिंपल डायग्राम है। एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब ड्रॉ करो, उसको एक विंडो दिखाओ, एक इमीटर, एक कलेक्टर। इमीटर से इलेक्ट्रॉन निकलते हुए इधर जा रहे कलेक्टर की तरफ। इमीटर को आगे ये कम्यूटेटर को कनेक्ट करो, यहाँ निगेटिव टर्मिनल रहेगा, पॉजिटिव टर्मिनल कलेक्टर को रहेगा। यहाँ पे 2 टर्मिनल दिए, क्योंकि हम लोग निगेटिव पॉजिटिव कभी भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 करना है तो कलेक्टर को हम निगेटिव पोटेंशियल देते हैं। एंड देन आगे वो रेओस्टैट को कनेक्ट किया है, वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया है, माइक्रोमीटर को कनेक्ट किया है। ऐसा सर्किट है, वेरिएबल पोटेंशियल सोर्स है। एक्चुअली ये जो है वो वेरिएबल पोटेंशियल सोर्स है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा है वो भी डी ब्रोई हाइपोथेसिस पे ही पूछा है। क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज मीन बाय ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। वही क्वेश्चन, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है। मटेरियल पार्टिकल शोज वेव लाइक नेचर अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस। दिस फेनोमेनन इज नोन एज वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ मैटर और ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। वही जो हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में देखा, वही एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे देना है। बस आपको यहाँ पे एक इक्वेशन देना है वेवलेंथ का। द वेव्स एसोसिएटेड विथ मैटर इज कॉल्ड एज मैटर वेव। जो मैटर की वेव होती है, जो सब्सटेंस की वेव होती है, उसको मैटर वेव कहते हैं। एंड उसकी जो वेवलेंथ होती है विथ मैटर ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v इज गिवन बाय लैम्बडा इज इक्वल टू h/p। ये उसकी वेवलेंथ होती है। यहाँ h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ऑलरेडी इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। p क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। इसका मतलब h डिवाइड बाय mv, ये लैम्बडा आएगा। मैटर वेव की वेवलेंथ है, क्योंकि मास भी, पार्टिकल का मास यहाँ पे मैटर करेगा, इसलिए हम लोग मोमेंटम लेते हैं। उसकी मोशन मैटर करेगी, इसलिए हम लोग मोमेंटम लेते हैं। मास इंटू वेलोसिटी, ये हमें मिलता है वेवलेंथ का फॉर्मूला। 2 मार्क्स के लिए पूछा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद वापस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो आपको हर एक 3 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा है उन्होंने, इसलिए मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहले एक्सप्लेन किया ताकि आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसकी डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन मैंने बताई थी, फेनोमेनन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन लाइट ऑफ एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन इट, और रेडिएशन बोल सकते हैं, इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जैसे हम लोग लाइट फॉल करेंगे उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, उनको कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। एंड उसकी वजह से करंट फ्लो होगा, रिजल्टिंग करंट इज द सर्किट, इन द सर्किट ड्यू टू देम इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ऑलरेडी ये हमने देखा है, ठीक है। उसके बाद आगे आप लिखोगे, व्हेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फॉल्स ऑन द इमीटर प्लेट इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड फ्रॉम इट। जब लाइट हम उसके ऊपर फॉल करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिजेक्ट होते हैं, एंड दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव कलेक्टर प्लेट बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। दस लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ इमीटर कॉजेस करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट। ओके, ऐसे आप लोग स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करो। जो डायग्राम यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था वही, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होंगे, कलेक्टर के टुवर्ड अट्रैक्ट होंगे, एक्सटर्नल सर्किट में से करंट फ्लो होगा। उसके बाद 5th पॉइंट में उन्होंने एक न्यूमेरिकल पूछा है, इफ द टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 to 14 हर्ट्ज इज 6.63 जूल, मतलब एनर्जी दी है, ई दिया है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स इन द रेडिएशन, एन निकालना है। देखो ई दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है न्यू 10 to 14 हर्ट्ज, एच हमें पता है, और हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला है एन इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई एच इंटू न्यू। अब ई का फॉर्मूला क्या होता है, ई का फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बोला था, जो लाइट हम इंसिडेंट करते हैं एक फोटॉन का एनर्जी होता है एच न्यू, बट यहाँ नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर हम कंसिडर करेंगे तो एन एच न्यू आएगा। तो अगर आपको एन निकालना है तो ई एज इट इज रखो, एच न्यू को इधर शिफ्ट करो, दैट इज ई डिवाइड बाय एच न्यू। ओके, एन नंबर ऑफ फोटॉन्स हमें निकालने। एक फोटॉन की एनर्जी एच न्यू होती है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स की एन एच न्यू रहेगी। सो वैल्यूज पुट कर दो।
यहाँ पे देखो n इज इक्वल टू ई कितना दिया है 6.63 डिवाइड बाय h 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू ये 10⁻14 न्यू दिया है, उसकी वैल्यू पुट करो 6.63 कैंसिल होगा एंड 10⁻14 प्लस 14 10⁻34 प्लस 14 -20 होगा, ये ऊपर जाके +20 बनेगा। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट होगी, तो हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने मिलेंगे 10⁻20। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था 2 मार्क्स के लिए। उसके बाद देखो 6 वाला भी न्यूमेरिकल ही है। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ 120 वोल्ट, फाइंड इट्स डी ब्रोई वेवलेंथ, लैम्बडा निकालना है। सो V दिया है आपको 120 वोल्ट। डी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है नैनोमीटर के लिए 1.228। यहाँ नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम की वैल्यू अलग अलग होती है। सो लैम्बडा इन नैनोमीटर क्या है 1.228 डिवाइड बाय √V। सो 1.228 डिवाइड बाय √120, V कितना दिया है 120, वो वैल्यू हमें पुट की। यहाँ पे लॉग का कैलकुलेशन दिया है, डिवीजन है तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन, और ये 1/√2 है तो 10⁻² बनेगा। 1/2 मतलब 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो इसका लॉग देखा, इसका लॉग यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करने के बाद उनका एंटी लॉग क्या मिलता है 0.1121 नैनोमीटर। ओके, ये है डी ब्रोई वेवलेंथ। डी ब्रोई वेवलेंथ नैनोमीटर में क्यों है, क्योंकि वो बहुत छोटी वेवलेंथ, बहुत स्मॉल वेवलेंथ होती है। वैसे वेवलेंथ स्मॉल ही होती है। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो है वो भी एक न्यूमेरिकल ही दिया है उन्होंने। कैलकुलेट द स्टॉपिंग पोटेंशियल व्हेन द मेटल विथ वर्क फंक्शन 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इल्यूमिनेटेड विद द लाइट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 50 दिया है वर्क फंक्शन, मतलब 50 दिया है 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड इल्यूमिनेटेड लाइट मतलब जो लाइट उसके ऊपर फॉल कर रही है उसकी एनर्जी कितनी दी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और क्या निकालना है स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 निकालना है। तो देखो बच्चों EV0 है, फॉर्मूला क्या होता है EV0 इज इक्वल टू E माइनस 50, ये फॉर्मूला है। तो हमें क्या चाहिए V0 चाहिए, तो हम क्या करेंगे V0 के लिए V0 एज इट इज रखेंगे, ये E को इधर शिफ्ट करेंगे, इधर शिफ्ट करने के बाद ये E डिवाइड होगा, E माइनस 50 डिवाइड बाय E, तो क्या बनेगा E आपको दिया है E आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻19, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। ये जो एनर्जी है वो दी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड ये 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग कन्वर्ट करेंगे जूल में बाय मल्टीप्लाइंग 1.6 इंटू 10⁻19। अब देखो यहाँ पे 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 बनेगा, माइनस 0.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 बनेगा। तो हम लोग 1.6 इंटू 10⁻, यहाँ 9 चाहिए, -19 कॉमन निकालो, ब्रैकेट में क्या आएगा 2 माइनस 0.6 आएगा, राइट, डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻19। तो देखो ये 10⁻19 1.6 कैंसिल होता है, बचता क्या है 2 माइनस 0.6 मतलब 1.4 वोल्ट बचेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। आया समझ में? तो बच्चों ये थे 2 मार्क्स के क्वेश्चन। 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन बाकी है, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना के अपलोड करूंगी। वो भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सब थेरोटिकल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। इतना पढ़ो, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।